आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को, ग्रुप मेंबरान को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। माह रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों के साथ जारी है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस माह मुक़द्दस का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोज़े के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे और ये फ़वाइद होंगे तिबी फ़वाइद के बारे में कि रोज़े से हम किस तरह तिबी फ़वाइद ले सकते हैं। रोज़े के बहुत ज़्यादा तिबी फ़वाइद हैं, इसमें बहुत सारे अमराज़ का इलाज भी है, तो आज हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो जिस्म है, जिस्म इंसानी, ये 3 अज़ाए रईसा दिल, दिमाग और जिगर से मिलकर बना है और इनकी दुरुस्तगी पूरे जिस्म की दुरुस्तगी है। इसी तरह जो हमारी ग़िज़ा है वो भी 3 बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है। बलगमी ग़िज़ा जो दिमाग व आसाब की ग़िज़ा बनती है, सौदावी ग़िज़ाएँ जिनको प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है, ये क़ल्ब व उज़लात की ग़िज़ाएँ बनती हैं। और तीसरे नंबर पर सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं, फ़ैट्स हैं, जो कि हमारे जिगर व ग़दूद की ग़िज़ाएँ बनती हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म में 50% अमराज़ ग़िज़ाओं की बेइतदाली की वजह से ही पैदा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस को 3 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। पहले नंबर पर वो लोग जो कि सेहत की दौलत से मालामाल हैं, उनके बारे में हम बयान करेंगे कि वो रोज़ा किन ग़िज़ाओं से रखें और किन ग़िज़ाओं से अफ्तार करें। दूसरे नंबर पर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि या तो दिमागी अमराज़ में मुब्तला यानी बलगमी अमराज़ में मुब्तला हैं, या खुश्क अमराज़ का शिकार हैं, या फिर गर्म अमराज़ में मुब्तला हैं, तो वो रोज़ा किस तरह रखें। और तीसरे नंबर पर इंतहाई पेचीदा अमराज़ जैसा कि शुगर हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, गुर्दों के डायलिसिस के मरीज़ हो गए, तो वो अगर रोज़ा रखना चाहें तो वो किस तरह किन ग़िज़ाओं से रोज़ा रख सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम उन लोगों के ग़िज़ाई शेड्यूल का जायज़ा ले लेते हैं जो कि सेहतमंद हैं। दोस्तों, जो लोग सेहतमंद हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उनको कोई मसला नहीं है, कोई मर्ज़ नहीं है, तो वो बलगमी ग़िज़ाएँ हो गईं, ठीक है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हो गईं या फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ हो गईं, इनमें से किसी भी ग़िज़ा से चाहें सहरी करें, अफ्तारी करें, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से किसी भी ग़िज़ा से जो है वो सहरी कर सकते हैं, अफ्तारी कर सकते हैं, ठीक है, यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा से सहरी भी कर सकते हैं और अफ्तारी भी कर सकते हैं। बेहतरीन शेड्यूल उनके लिए ये रहेगा कि सादा ग़िज़ा खाएँ, बग़ैर घी से बनी हुई रोटी यानी पराठा ना खाएँ, सादा ग़िज़ा खाएँ। और अफ्तारी के वक्त जो है वो ज़्यादा ठंडे मशरूबात, मसनूई मशरूबात, दूध, सोडा वग़ैरह, ठीक है, या लाल पीले जो शरबत आते हैं, ठीक है, इनसे अफ्तारी करने की बजाय सादा पानी से अफ्तारी करें, या ज़्यादा से ज़्यादा खजूर का मिल्क शेक बना लें, यानी 5 दाने खजूर के ले लें, उसको सादा पानी में ग्राइंड करके जो है ये मशरूब बना लें, या फिर दूध 1 पाव और उसमें 5 से 6 खजूरें डाल के मशरूब बना लें। तो इस मशरूब से रोज़ा अफ्तार करें। अफ्तारी में 3 से 4 खजूरें और सादा रोटी होनी चाहिए। ज़्यादा ठंडे मशरूबात अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रोज़े के फ़वाइद को ख़त्म कर देंगे, भारीपन पैदा हो जाएगा, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तरावियाँ नहीं पढ़ी जाएंगी। तो ये जो अफ्तारी में आप एहतमाम करते हैं, पकोड़े समोसे अगर करते भी हैं तो बहुत कम मिक़दार में इनको इस्तेमाल करें। तो ये हो गया सेहतमंद लोगों के लिए रोज़ा के शेड्यूल के वो सहरी और अफ्तारी किन ग़िज़ाओं से करें। अब हम आ जाते हैं वो लोग जो कि किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो ऐसे लोगों को हम 3 कैटेगरीज़ में तक़सीम कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है आसाबी अमराज़ में मुब्तला लोग, यानी वो लोग
जो कि किसी न किसी आसाबी मर्ज़ में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पर लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, या वो मरीज़ जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, मतली होती है, चक्कर आते हैं, ठीक है जी, और भूख नहीं लगती, तबख़ीर मैदा बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको हम आसाबी सोज़श के मरीज़ कहते हैं। ऐसे मरीज़ सहरी और अफ्तारी उज़लाती ग़िज़ाओं से करें, यानी वो ग़िज़ाएँ जो तुर्श हैं, ठीक है, और अपने अंदर तेज़ाबी ख़वास रखती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंगन हो गया, कचनार हो गई, चने की दाल हो गई, चने हो गए, इनमें से सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, फ़ालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये फल खाएं या इनके मशरूबात बना के सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग ये कहवा सहरी और अफ्तारी में लाजमी इस्तेमाल करें। लौंग आपने 2 अदद लेने हैं, दारचीनी 2 ग्राम लेनी है, किशमिश यानी सौगी ये आपने 10 अदद लेनी है, पानी 1 कप लेना है, इनको अच्छी तरह उबाल लेना है और पुन छान कर 1 कप सुबह भी इस्तेमाल करें और शाम को अफ्तारी के वक्त भी लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे लोग ये रायता लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें आपने दरमियाने साइज़ का 1 टमाटर लेना है, 20 ग्राम आपने सब्ज़ पुदीना लेना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें 5 से 7 दाने आपने किशमिश के डालने हैं, ठीक है। तो इसको चटनी बना लें, दही मिला के बेहतरीन रायता बन जाएगा। सहरी और अफ्तारी के वक्त इसको लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये शेड्यूल रखेंगे आसाबी अमराज के शिकार अफराद जिनका ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है, शुगर है, ठीक है, पेशाब ज़्यादा आता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपके रोज़े बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर आते हैं उज़लाती अमराज़ यानी खुश्क मिजाज के लोग। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गैस रहती है, कब्ज़ रहती है, तेज़ाबियत रहती है, ठीक है ना जी, नींद कम आती है, तो इस मिजाज के जो लोग हैं, या जैसा कि बवासीर के मरीज़ हो गए, खूनी बवासीर हो गई, बादी बवासीर हो गई, अल्सर मैदा हो गया, या जिस्म के किसी हिस्से से खून का आना, तो ऐसे लोग जो हैं वो कैसे सहरी और अफ्तारी करें, तो वो दर्ज झैल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। इनमें फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं और इसके साथ आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप बकरे का गोश्त बनाते हैं सहरी और अफ्तारी में, तो उसमें कद्दू, सब्ज़ तोरी, टिंडा, गाजर, मूली लाजमी मिला लें। इसके अलावा आप करेला बना सकते हैं, मेथी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है जी कि ये तो गर्म ग़िज़ाएँ हैं और रोज़े में प्यास ज़्यादा लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ग़िज़ाएँ अपने अंदर नमक के असरात रखती हैं और नमक दुनिया की बेहतरीन चीज़ है जो कि तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। तो आपको रोज़े का सवाब भी मिलेगा इन ग़िज़ाओं से और आपके तेज़ाबी अमराज़ का इलाज भी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये 1 महीना इन ग़िज़ाओं से अफ्तारी कर लेते हैं तो तमाम तेज़ाबी अमराज़ से निजात पा लेंगे, जिनमें कोलेस्ट्रोल का बढ़ा हुआ होना है, यूरिक एसिड है, मैदे की सोज़श की वजह से जो है वो शुगर है, और बवासीर है, अल्सर मैदा है। एक ख़्याल आपने ये करना है कि अगर कहीं से खून आता है, यानी खूनी बवासीर है, अल्सर मैदा है, नक्सीर आती है या पेशाब के रास्ते खून आता है, तो फिर आपने अपनी सहरी और अफ्तारी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी बलगमी ग़िज़ाओं में से रखनी है। इनमें कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तोरी हो गई, टिंडा हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गया, ठीक है, सिरी पाए हो गए, मग़ज़ हो गया, किसी भी जानवर का मग़ज़ हो गया, तो इनमें से आपने सहरी और अफ्तारी करनी है। और अफ्तारी के टाइम जो मशरूब बनाना है वो खजूर का मिल्क शेक बना लें, या फिर आप बादाम का शरबत बना लें, या फिर आप गाजर का जूस बना लें, ठीक है। तो ये अफ्तारी के लिए बेहतरीन मशरूब हैं, ठीक है, अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून आता है तो, ठीक है। अच्छा, अगर खून नहीं आता तो फिर आप बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, अंडा, ठीक है, करेला, मेथी, पालक, साग, ठीक है, मूंग की दाल, इनमें से सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। और शहद का मशरूब सबसे बेहतरीन मशरूब है। 1 गिलास पानी लें, अगर
ठंडा भी लेना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाएं, ये बेहतरीन आपका मशरूब बन जाएगा। इसी तरह बादाम का शरबत है, वो भी बेहतरीन शरबत साबित होता है अफ्तारी के लिए, उससे भी आप अफ्तारी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आते हैं जी जिगर व गुदद की सोजिश के अमराज, यानी गुदी अमराज जिनको हम कहते हैं, जिनमें जिगर की वरम है, सोजिश है, यरकान है, पेशाब का तंगी, जलन और दर्द के साथ आना है, गुर्दों की वरम और सोजिश है, जिगर की वरम और सोजिश है, रहम की वरम और सोजिश है, ठीक है, सोजाक हो गया है, ठीक है, पेचिश हो गई है, IBS है, ठीक है, पखाना बार बार आता है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो इन अवारज़ात के शिकार अफराद दर्ज झैल ग़िज़ाओं से सहरी और अफ्तारी करें, यानी बलगमी ग़िज़ाओं से, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं से, जिनमें कद्दू शरीफ है, सब्ज़ तूरी है, टिंडा है, गाजर है, मूली है, ठीक है, और बकरे का गोश्त भी चाहें तो इसके साथ मिला सकते हैं, सिरी पाए का गोश्त हो गया, मग़ज़ हो गया, दूध हो गया, बादाम हो गई, बलाई हो गई, इन चीज़ों से आप सहरी और अफ्तारी करें। अच्छा, जूसेस में गाजर का जूस है, मीठे अनार का जूस है, ठीक है, बादाम का शरबत है, इलायची का शरबत है, ये बेहतरीन मशरूब हैं। शहद का शरबत है, यानी 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद मिला लें तो ये शहद का मशरूब बन जाएगा, जो कि बेहतरीन मुकव्वी साबित होता है, ठीक है ना जी। तो इस तरह अगर आप अपना ग़िज़ाई शेड्यूल रखेंगे तो रोज़ा महसूस नहीं होगा और आपके अमराज़ का इलाज भी हो जाए। अच्छा, ऐसे लोग जो कि गुद्दी सोजिश का शिकार हैं, वो सौंफ 2 चुटकी, ज़ीरा सफ़ेद 2 चुटकी और छोटी इलायची 2 अदद का कहवा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें सहरी और अफ्तारी के वक्त। अच्छा, रायता बनाना चाहें तो इसमें सब्ज़ धनिया 20 ग्राम, पुदीना 20 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 5 ग्राम, छोटी इलायची 2 अदद, ठीक है ना जी, इसका रायता बना लें, दही मिला लें, ठीक है, और बेहतरीन रायता बनेगा। सहरी और अफ्तारी के वक्त ये रायता भी लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये हो गया 3 सोजिश के हवाले से जो हमारे जिस्म में कुल अमराज पैदा होते हैं, वो लोग अपनी सहरी और अफ्तारी का एहतमाम जो है वो इन ग़िज़ाओं में से करें। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि वो लोग जो कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, तो देखें इस्लाम एक लचकदार दीन है। अगर आप शदीद किसी मर्ज़ का शिकार हैं तो अल्लाह ताला ने इसमें छूट दी है मरीज़ लोगों के लिए कि वो रोज़े छोड़ सकते हैं, ठीक है, जब वो सेहतमंद हो जाएं तो फिर इसका कफ़ारा अदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है इस हालत में रोज़े रखना चाहते हैं, आपका जिस्म बर्दाश्त करता है, तो ज़रूर रोज़े रखें। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर हम देख लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो भी मरीज़ हैं वो इस ग़िज़ाओं से, इन ग़िज़ाओं से सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करें। इसमें गाजर है, इसमें मूली है, इसमें शलजम है, ठीक है ना जी, ठीक है, इसमें मूंग की दाल है, दूध है, ठीक है। इन ग़िज़ाओं से आप सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करें। अच्छा, सहरी और अफ्तारी के वक्त अगर आप कोई मशरूब लेना चाहें तो वो शहद का मशरूब है, ठीक है। अगर कोई जूस लेना चाहें तो गाजर का जूस है, और अगर आप कोई कहवा लेना चाहते हैं तो इसमें सौंफ 2 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम और छोटी इलायची 2 अदद है। सुबह शाम ये कहवा भी इस्तेमाल करें तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो इन ग़िज़ाओं से जो हैं वो अफ्तारी और सहरी कर सकते हैं। अगर आप शुगर का शिकार हैं तो शुगर में आप अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा लें, ठीक है। इनमें इस मिज़ाज की जो सब्ज़ियां हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे टमाटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इसमें आलू है, और इसमें बैंगन है, और इसमें चना है, चने की दाल है, गोश्त है, मछली है। तो शुगर के शिकार अफराद इन ग़िज़ाओं से सहरी और अफ्तारी करें। दही बेहतरीन चीज़ है शुगर के मरीज़ों के लिए, ठीक है, और दही की लस्सी भी कम मिक़दार में इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें अगर आप कोई मशरूब बनाना चाहें तो किसी भी तुर्श फल का मशरूब बना सकते हैं, सेब हो गया, अंगूर हो गया, फ़ालसा, आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी। तो इन फलों में से जो कि तुर्श फल हैं, मशरूब बनाकर सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अपना ग़िज़ाई शेड्यूल रखें और बेहतरीन तरीके पर रोज़े रखें, और हमें दुआओं में